राम राम जी। अब बात करते हैं 10 तारीख की, सैटरडे की, अगस्त। ठीक है। यहाँ पे सारे मूलांक के बारे में मैं बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या रहने वाला है। मूलांक 1 से लेकर 9 तक। ठीक है। यहाँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, विशेषकर कैसे उपाय करने हैं और किस तरह से आपके लिए गुरु मंत्र है। हर मूलांक के लिए मैं गुरु मंत्र भी साथ साथ बताती चली जा रही हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। देखो, यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई चीज़, कोई सिचुएशन जिसमें आप स्टक थे, वो ख़त्म होने वाली है। यानी कि आपको, आपका दिमाग जो है वो एकदम बेचैन था। ठीक है। और वहाँ बेचैनी जो है वो ख़त्म होने वाली है। क्यों, रीज़न क्या हो रहा है कि ये बेचैनी ख़त्म हो रही है या कोई चीज़ जो है नेगेटिव आपके दिमाग के ऊपर वो एंड हो रही है? यहाँ पे रीज़न है कि अब आपको अपने पे भरोसा हो गया। वो क्या होता है, जितनी बार हमारे साथ कुछ नेगेटिव चीज़ होती है तो हम लोग ना अपने ऊपर ट्रस्ट खो देते हैं। इन स्पाइट ऑफ इतने सारे गुण, हमें वो अपने गुण ही दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमारे आगे बिल्कुल एक अंधेरा सा छा जाता है कि भाई ये क्या हो गया। तो यहाँ किसी ना किसी चीज़ का अंत और एक नई शुरुआत दिखाई देती है मुझे आपके लिए होती हुई। ईश्वर पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए गुरु मंत्र की। देखो, गुरु मंत्र में भी क्या, अपने दिमाग को शांत करो और चीज़ों को एनालाइज करके उस चीज़ पे काम करने की कोशिश करो। दिमाग को जितना ज़्यादा आप अपने घुमाते चले जाओगे, उतनी जो है आपके अंदर बेचैनी बढ़ती जाएगी, रेस्टलेसनेस बढ़ती जाएगी। अपने आप को कंट्रोल करें और मेडिटेशन करके शांत होने की कोशिश करें। अपनी नज़र ज़रूर आपने उतारनी है उस दिन, और वो नज़र उतारने का तरीका है कॉटन की बत्ती लेके, और उसके साथ लंबी बत्ती होती है। ठीक है। उसको आप अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करके बना लेना, खुद कॉटन हो तो, नहीं तो मिल जाती है रेडीमेड। वो लेकर के आपने उसके अंदर जो है सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल लगा के उसके बाद उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसारना है 7 टाइम्स। ठीक है। जिसमें 1 टाइम क्लॉक होगा और 6 टाइम एंटी क्लॉक होगा। तो इस तरह से करके आपने उसको उसार करके उसको जला देना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। यहाँ पति पत्नी में आपस में लड़ाई, यानी कि जीवन साथी के साथ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। बच के रहो, किसी की बातों में आकर उसके साथ झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आप दूसरों की बातों में आकर, दूसरा कोई आपके घर में आग दे जाए और आप उसको लेकर अपने बीच में ही लगा लो, आप वो चीज़ नहीं करनी, शांत रहना है। क्योंकि यहाँ दिमाग में जो है लगातार शैतानी बन रही है, और लगातार दिमाग की उपज जो है कुछ नई नई चीज़ें उपज करेगी और उसके बाद आपको आपस में भिड़वा देगी। तो यहाँ लड़ना नहीं है, ये चीज़ कंट्रोल करके रखनी है अपनी। ठीक है। आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है आलू रख देना अपने घर में जो पड़े होंगे। ठीक है। दही का भोग जो है आप शंकर भगवान को लगा देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन सेकंड हाफ तक भी आपको अंदर से बड़ा अकेला फील होगा। डेफिनेटली जब जीवन साथी के साथ झगड़ा हो जाए, दिक्कत आ जाए, तो आप अंदर से जो है अकेलापन महसूस करने लग जाते हो। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 वालों को ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे आपके लिए कि आप स्टक हो, किसी न किसी सिचुएशन के अंदर फंस गए हो। आपको समझ ही नहीं आ रही कि इस सिचुएशन से निकला ही कैसे जाए। तो कोई बात नहीं, इसका रास्ता मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर आपको कुछ लोग आपसे हटते हुए, परेशानी आपको आती हुई दिखाई देती है। आपको ऐसा लगेगा भाई इतना क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ना तो मुझे रास्ता सूझ रहा है और ना कुछ ये समझ आ रही है कि सामने वाला बंदा मुझसे दूरी क्यों हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से आपके सर में दर्द, और आपको जैसे गुस्सा सा आता है कि भाई हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष कर ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर शनि का प्रभाव जो है बुरी तरह से दिखाई देता है। आप सारी तरफ से बुरी तरह से घिर गए हो या फंस गए हो। ठीक है। हनुमान जी की आराधना करने से आपके जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आपने करना क्या, देखो, अपने आप को आप पढ़ने लिखने में लगाओ, यानी कि कुछ नया सीखो, नया करो, कुछ अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करो, तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। यहाँ आप बहुत अकेले पढ़ रहे हो, अंदर से आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो और बहुत ज़्यादा अपने आप के अंदर ही। लेकिन यहाँ पे देखो, अब अकेले भी हो तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्ट्रांग बनना है, थोड़ा सख्त बनना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है। यहाँ पे आप अगर स्ट्रांग नहीं बनोगे तो आपके लिए दिक्कत है। सेकंड हाफ में आप मेडिटेशन में बहुत अच्छे से ध्यान में बैठे हुए लगते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती हैं, अपनी परेशानियां जो हैं आपकी
ठीक होती हैं। कुदरत हमें पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी समझानी शुरू कर देती है जो आगे जाकर हमारे काम आने वाली होती है। यानी कि 1 सेकंड भी 1 मिनट भी जो है हमारे लिए व्यर्थ का नहीं जाता, हमें हर चीज़ हमारे लिए आगे बढ़ने का एक प्रेरणा बनती चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने अकेले ही काम करना है, तो ना यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए ये नहीं आया, मेरे लिए वो नहीं आया, क्योंकि कोई और आप जो काम कर रहे हो वो कोई और कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप बॉस हो, आप ही को करना है। नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती चली जा रही है, चिंता मत करो, ईश्वर की शरण में रहोगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे, हर हाल में आपकी रक्षा करेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मूलांक 5 की। 5 वालों को कोई ना कोई छोटे बहन भाई हो सकते हैं या कोई और छोटे बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए आप कुछ आउट ऑफ द वे जाके करने की कोशिश करोगे, उनके लिए कुछ चीज़ें देनी, कोई बातें करनी उनके लिए, या कुछ उनके लिए बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ है कि आप बच्चे को थोड़ा संस्कार भी समझाने ज़रूरी हैं, नहीं तो क्या होगा, आप पहले तो आउट ऑफ द वे जाके कर देंगे और उसके बाद आप लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे सेकंड हाफ के अंदर। तो वो चीज़ मत करो, किसी से आपकी लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, अपने आप को कंट्रोल करके रखना। अगर आपने झगड़ा किया तो लेटर ऑन आपकी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। मूलांक 6 वालों के बारे में क्या रह रही है स्थिति यहाँ पर आपके लिए। स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी ना किसी को कुछ देना है। ठीक है, और आप देने से हिचकिचा रहे हो। देखो, देना है जहाँ वहाँ पे देना ही चाहिए, ये नहीं है कि आप हिचकिचाओ। जिसको भी देना है, आप उसकी सैलरी है या उसके कुछ आपने पैसे देने हैं, उनको दे करके आप ख़त्म करो, क्योंकि जितना भी अपने ऊपर ऋण बढ़ाते चले जाओगे वो आपका ऋण तो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। मैं मानती हूँ आपके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत बर्डन है, चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने पहले तोल मोल के काम ही नहीं किया। ठीक है, आपने उस चीज़ के अंदर जो है लगातार आपने लापरवाही बरती है। जहाँ 10 पैसे खर्चने की ज़रूरत थी, आपने 10,000 रुपया खर्च कर दिया। तो यहाँ पर आपने जो है खुद ही अपने अकाउंट को सही से मैनेज नहीं किया। ओवर बनाने की बजाय, देखो, खर्चे तो ऐसे होते हैं, जितने बढ़ा लो उतने बढ़ जाते हैं, जितने घटा लो उतने घट घट जाते हैं। मुझे तो लगता है किसी के हाथ में दिन का 1 लाख रुपया भी दे दो तो जिसने खर्चना है वो उसको भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ चीज़ों को आपको खुद अंडरस्टैंड करना है। आज बर्डन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने आप को उस बर्डन पे डालने से अच्छा चीज़ों को ठीक से एनालाइज करो। और गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है, देखो, नेगेटिविटीज आपकी एंड होंगी 101%, गुरु बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा आध्यात्मिक होना ज़रूरी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप जिस हिसाब से चल रहे हैं वो शायद वाजिब नहीं है। ठीक है, ईश्वर भी ये चाहते हैं कि आप नेगेटिव चीज़ों को ऑफ करो और अपने लिए पॉजिटिव चीज़ों को जो है बढ़ाने की कोशिश करो, यानी कि उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा लगाओ और बाकी दुनियावी चीज़ों को थोड़ा कम करो उन चीज़ों के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। मूलांक 7 वालों का ज़बरदस्त झगड़ा किसी के साथ होता हुआ दिखाई देता है। आपने जो है ग्रीन कलर नहीं पहनना, अवॉइड करना। ठीक है, उसका दान कर दो, अगर हो सके तो क्योंकि पालक की गुच्छी दान कर दो, या आप कोई ग्रीन कलर का कपड़ा दान कर दो, या मूंग की दाल, मूंग ग्रीन कलर की होती है ना साबुत, वो आप दान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बड़ों का सहारा तो मिलता हुआ दिखाई, यानी कि जो सपोर्ट मिल रही है वो आपको ज़रूर सपोर्ट मिलेगी। उस चीज़ से आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, वो सहारा और सपोर्ट आपको मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, लेकिन आप जो हैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपको देखो, कितनी बार होता है जब हम चलते हैं किसी जगह पर, तो हम लाइफ भी ऐसी होती है कि हम निकल रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमें लग रहा है, अरे डर इतना लग रहा है, अरे यहाँ से कुछ ना आके गिरे, वहाँ से कुछ ना गिरे, ये चीज़ मुझे अटैक ना कर दे, वो चीज़ मुझे परेशान ना कर दे। तो यही डरते डरते खौफ के साथ हम लोग एक कदम बढ़ाते हैं कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो लीव इट टू गॉड, ईश्वर पे सब छोड़ दो। वैसे भी 7 नंबर वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग की बहुत अच्छी समझ होती है। वो सब चीज़ों को, जो जितनी स्पिरिचुअलिटी होती है उसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको चीज़ें समझ आए कि उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उन चीज़ों को जो है आप सॉर्ट करना शुरू कर दो, तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आने शुरू हो जाएँगे। अब हम अगली बात करते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। देखो,
आप पक्षियों को कुछ ना कुछ दो, क्योंकि ग्रोथ तो आपकी हो रही है, मगर कौन कर रहा है? आपको कोई लेडी हेल्प करती हुई दिखाई देती है, वही अपनी पूरी ऊर्जा और वही अपना पूरा धन आपकी तरफ, आप अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं लेकर आ रहे। तो मैं सेकंड हाफ में आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कोई ना कोई अपने लिए कुछ चीज़ें जो है सोचनी है, समझनी है और अपने रास्ते पे चलना है। तो यहाँ पर आप अपने अंदर बदलाव लाने की चेष्टा करोगे सेकंड हाफ के अंदर, जो कि पॉजिटिव है। देखो, कितनी बार क्या होता है, हमारी चॉइस होती है कि हम फॉलो करते हैं किसी को और या खुद फॉलो करवाते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। एक में आप लाइन में आगे खड़े होते हो, पीछे फॉलोवर्स होते हैं, और एक में आप पीछे खड़े होते हो, फॉलो कर रहे होते हो। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ इंक्रीज करने की कोशिश करोगे कि जिसके अंदर आप लीडर बन सको, आप बढ़कर आगे किसी के लिए कुछ कर सको। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है आप वही करने वाले हैं। अब उसके बाद बात कर, ये आपका गुरु मंत्र था, ठीक है, शंकर भगवान की आराधना आपके लिए शनिवार को विशेष है, आपने बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। मूलांक 9 वालों को अपने आप काम करना है। अपने आप काम करने के बाद अपना ही धन जो है आपको प्राप्त होगा, यानी कि अपनी श्रम से, अपनी मेहनत से आपको कुछ ना कुछ धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। जब आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली उस मेहनत का फ्रूट आपका है। आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान को कोई ना कोई फल जो है आपने वहाँ अर्पण कर देना है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप फल जो है अर्पण कर दें, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब हम उसके बाद बात करते हैं, मुझे लगता है कि मैंने मूलांक 8 वालों के लिए गुरु मंत्र बता नहीं बताया, या बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो गुरु मंत्र बनता हुआ दिखाई देता है मुझे, वो ये आपके लिए दिखाई देता है कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना जो आपके लिए परेशानी का सबब बने, ठीक है। यहाँ आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ये सोच सोच के करोगे कि भाई समझ मेरी कहाँ गई, बहुत बढ़िया समझ है, आपको सारी नॉलेज है, आप अपने आप घबराओ मत, ठीक है। तो अपनी नॉलेज से, अपनी मेहनत से आपको धन प्राप्त होगा फॉर श्योर। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने विष्णु जी की आराधना कर लेनी है, आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। और उसके बाद आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।